साहब लीडर अपोजिशन थे, तो वहाँ के मरी के लड़कों को साथ लेकर जलसों में एक दो में गया था। वो अपने आप को लीडर समझने लग गया, जाति दवा बड़ करता गया। शायद गाड़ी थी। अब अच्छा, मुझे सिविल जज जिसके पास मैजिस्ट्रेट का अख्तियार भी थे, उसका फोन आया कि चौर साहब हम आपके साथ हैं, आपने बड़ी जाती हुई, हम आपके साथ हैं, जो मुझे हुक्म करे ये मैंने आपकी मेहरबानी। अब नेक्स्ट डे जब पुलिस उसे पेश किया, उसे बजाय फिजिकल रिमांड देने के जुडिशियल का ऑर्डर करती, पिंडी शिफ्ट ना किया जाए, यही लॉकअप में रखा जाए। अच्छा, क्या बात है। तीसरा ऑर्डर ये कर दिया, तीसरा उसके भी ताल्लुक थे उसके साथ। अच्छा, तीसरा ऑर्डर ये कर दिया कि उसे लॉकअप के बजाय हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल मरी में। क्या बात और थोड़ी देर के बाद नारों की आवाज आनी शुरू होगी सिविल, वहां से सिविल हॉस्पिटल मरीज। पीएम मुझे कह रहे कोई बात नहीं, यहाँ पे बेजात नहीं हो रहा। पीएम अच्छा कैप्टन सफदर साहब भी वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। वो तरले ये वो उन्होंने वहां पर देखे, सिविल जज साहब ने 2 मकान बनाकर बेचे। अच्छा, प्लाजा इस वक्त उनका वहाँ है, तो ऐसे तो नहीं पड़ते प्लाजे। हमारे पास रहने के लिए कमरे का भी कोई मकान नहीं, जगह नहीं। 2 दफा रहा हूँ मैं वहाँ, और उनका प्लाजा वहाँ चल रहा है। तो मतलब कि इस वजह से इस तरह करके लोग हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे तारीखी वाकयात हम सुन रहे हैं और सीरीज का सिलसिला भी जारी है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक लड़के के हवाले से, जो आपने बताया कि बड़ा वो बदमाश था। बहुत मेहरबानी चौधरी साहब। एक्चुअली बदमाश तो नहीं था, वो सो कॉल्ड मुस्लिम लीग का वर्कर बन गया था। बिकॉज जब मियां साहब लीडर अपोजिशन थे, तो वहाँ के मरी के लड़कों को साथ लेकर जलसों में एक दो में गया था। वो अपने आप को लीडर समझने लग गया था। और लीडर के तौर पर फिर उसके साथ लड़के भी थे जो उसके साथ हवारी उसके होते थे। तो खैर उसने मेरे साथ दफ्तर में आकर बदतमीजी की, जाती दवा बड़ करता गया। शायद गाड़ी थी या कुछ किया उन्होंने, तो बहरहाल हमने खैर वो पुलिस ने उसे अल्टीमेटली मैंने पकड़ लिया पुलिस, क्योंकि मैंने एसपी साहब को फोन करके कहा था कि अगर आज 9 बजे तक ये ना हुआ तो वाकई मैंने इस्तीफा देके आ जाना। जो मर्जी होता बाद में। खैर वो पकड़ा गया। मैंने तहसीलदार की ड्यूटी लगाई कि आप थाने जाएं और देखें उसकी इंटरोगेशन सही हो रही कि नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है। अगले दिन सुबह क्या हुआ जी, अच्छा मुझे सिविल जज जिसके पास मैजिस्ट्रेट का अख्तियार भी थे, उसका फोन आया कि चौर साहब हम आपके साथ हैं, आपने बड़ी जाती हुई, हम आपके साथ हैं, जो मुझे हुक्म करे ये मैंने आपकी मेहरबानी। अच्छा। अब नेक्स्ट डे जब पुलिस उसे पेश किया, उसे बजाय फिजिकल रिमांड देने के जुडिशियल का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, जुडिशियल का ऑर्डर यही नहीं रुके, जुडिशियल ऑर्डर करने के बाद ये लिख दिया कि वो उसे पिंडी शिफ्ट ना किया जाए, यही लॉकअप में रखा जाए। अच्छा, क्या बात है। तीसरा ऑर्डर ये कर दिया, तीसरा उसके भी ताल्लुक थे उसके साथ। अच्छा, तीसरा ऑर्डर ये कर दिया कि उसे लॉकअप के बजाय हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल मरी में। क्या बात और थोड़ी देर के बाद नारों की आवाज आनी शुरू होगी सिविल, वहां से सिविल हॉस्पिटल मरीज। सही। वो सारे लड़के इकट्ठे हो गए, वहां वो आ गए। मैंने कहा बड़ी ज्यादती की इसने। एसएचओ को बुलाया कि कौन कौन सा केस जेरे तफ्तीश है, फला फला, मैं उसमें गिरफ्तारी करें इसकी। अच्छा। और लेकर जाए पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स लेकर गए, उठाकर दोबारा उसे फिर थाने में ले। अच्छा। रात को फिर इंटरोगेशन हुई उसकी। हाँ, यानी जैसे होती है। हाँ बिल्कुल, जो होना था। मैंने अपने तहसीलदार भेजा बाकायदा। अच्छा, कि उनकी मौजूदगी में पास बैठ के करवाया, ताकि आप मुझे आके बताएं कि ऐसे खाना पूरी ना हो, बाकी इंटरोगेशन हो। ठीक है। लो जी, नेक्स्ट मैंने सीएम साहब को वाकया सारा बता दिया फोन करके, कह लगे ठीक है कोई बात। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर भी और सीएम भी दोनों मरी आ गए। हेलीपैड पे रिसीव किया। कमिश्नर साहब भी थे एक गाड़ी में, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मैं और कमिश्नर, हम चारों वहां आ गए। वहां आते ही चीफ मिनिस्टर साहब एज यूजुअल सड़कों की इंस्पेक्शन के लिए आ गए। कमिश्नर साहब, मैं सीएम के साथ बैठ गए। ठीक है। तो सारा मरी का चक्कर चुक्कर लगाने के बाद जब वापस पहुंचे तो मुझे पैगाम मिला कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए गवर्नर हाउस, लेकिन पैगाम दे गए कि यार उस लड़के को ना मारना। अच्छा, लड़के को ना मारना। हाँ, ये मुझे ऐसा पैगाम मिला। ऐसा पैगाम मिला। अच्छा। मैं समझ गया कि उनको पता चल गया कि लोग पहुंच गए। अब अंदर आकर ड्राइंग रूम में हम मीटिंग कर रहे हैं, उसमें सेक्रेटरी कम्युनिकेशन सीएनडब्ल्यू भी आ गए थे, चीफ इंजीनियर भी थे, कमिश्नर भी, हम सभी बाहर। मेरे कान मेरे बाहर थे। वो थोड़ी देर बाद तो नारों की आवाज आ गई। अच्छा, वही वाले नारेबाजी। वो मैं समझ गया कि नारेबाजी बंदे आ गए। वो चुनाचे थोड़ी देर बाद ही प्राइम मिनिस्टर साहब का मैसेज आ गया। अच्छा। कि चौधरी कबीर साहब को बाहर बुला रहे हैं। ठीक है। मुझे कहने लगे चौर साहब ये क्या मामला है।
मैंने कहा मामला कुछ भी नहीं, ये बहुत बदमाश था, ये तो सारे अफसरों को तंग करता था, कभी किसी की गाड़ी ले जाता था, जीप लेगी 2 दिन वापस नहीं करना, किसी को कहता इसको ठेके दो, हर बंदा ऑफिसर से तंग था। और अब इसने हमारे म्यूनसिपल इंजीनियर के साथ हाथापाई की, तो मैंने पर्चा दर्ज करवा दिया। कहने लगे नहीं, वो लोग कहने लगे हम थाने गए, इन्होंने खुद जाकर मरवाया। मैंने कहा मुझे 6 महीने हो गए, मैं थाने में नहीं गया, ठीक है, और गया भी नहीं था। तो मैंने कहा गलत है बात। वो कहने कमिश्नर को बुला ले, कमिश्नर को बुला लिया कि कमर साहब आप कहाँ ठहरे हुए हैं? अच्छा, उनके मैं कमिश्नर उसमें कैंप ऑफिस में, ठीक है, कि यार ऐसा करें, उस लड़के को बुलवा के ना तो वहाँ सेटल दिस इशू एमिकेबली। ओके। हाँ मैं समझ गया, ठीक है। मुझे बाजू से पकड़ा और उनका घर नीचे है, पेंशन ना रास्ता, जी जी, मुझे साथ ले आया पीएम साहब। मैंने कहा सर बात ये, मैंने उसे बहुत मारा है, अच्छा, उसने बड़ी ज्यादती की थी, और मैंने ये कर दिया था कि तंग आके, इसके अलावा चाराकार कोई नहीं था, उसके खिलाफ हम बाकी मारा है बहुत। रास्ते में मुझे कहने लगे कि आप यहाँ के जो लोकल है मिनिस्टर साहब, उन्हें कह देते। मैंने कहा उनके कहने पे तो हुआ है। अच्छा, हाँ कि कैसे? मैंने कहा जी मैंने ये बात आज से 10-15 दिन पहले सीएम साहब को बता दी थी। मीनवाइल हम वहाँ आ गए ड्राइंग रूम में, सीएम साहब सामने जहाँ मीटिंग हो रही है। कहने लगे शहबाज आपसे जो साहब ने कहा था उसका, वो ये नहीं, मुझे नहीं कहा। मैंने कहा डॉक्टर तौकीर साहब मौजूद थे, ठीक है, डॉक्टर साहब मैंने कहा बताएंगे आप? क्या हाँ जी मुझे याद है, इन्होंने कहा था, लेकिन मैं बड़ा मशहूर हूँ डॉक्टर तौकीर का। उसने वो तो सीएम के सामने उसे कह बड़ी बात है। और फिर सीएम साहब कहा हाँ जी बात हुई थी, उन्होंने कहा था, सीएम साहब को याद नहीं, ये लोग कह दिया था फलां जो यहाँ का लोकल वो है। बड़ी बात है ये तो, वो शहबाज शरीफ के सामने खड़े हो गए, उसके सामने कहा। तो फिर मुझे वो बात और हो गई। मैंने कहा जी बात ये है, मैं आपका यहाँ हाईएस्ट नुमाइंदा हूँ, अगर मुझे गाली पड़े पब्लिकली मैं किस मुंह से यहाँ बैठूंगा? बिल्कुल, तो मैंने तो डिसाइड किया था कि या तो गवर्नमेंट की रिट मैंने एस्टेब्लिश करनी है, रिजाइन कर दूंगा। तो 9 बजे तक पुलिस ने तो गिरफ्तार ही नहीं किया, हमने खुद गिरफ्तार करवाया। तो गिरफ्तार करवाने के बाद मैंने कहा ये वाकया हुआ है। सीएम पीएम मुझे कह रहे कोई बात नहीं, आपने बेजात नहीं होना। पीएम सीएम अच्छा कैप्टन सफदर साहब भी वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। कैप्टन सफदर साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही, इसके अलावा चाराकार कोई नहीं, तो ऐसा करना चाहिए। जो कानून हाथ में लेते हैं अगर कोई भी नहीं रोकेगा तो वो तो बढ़ते जाएंगे। तो मैंने कहा जी मैंने ये सारा कुछ अपने लिए नहीं किया, आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए किया, और गवर्नमेंट के रिट एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए किया। तो बहरहाल उसके बाद फिर मामला जो थे वो हमारे सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट मींस के मेरे पास दोबारा उसने वो अपने लेवल में आ गया वो। अच्छा, यानी आपको तंग नहीं किया जब तक आप रहे हैं? औरों को भी तंग नहीं किया। अच्छा, उसे ये समझ आ गया कि जो मेरे ऊपर खौल चढ़ा हुआ था ना कि मैं मुस्लिम लीग का लीडर हूँ, बड़ा पॉपुलर हूँ, मेरी अथॉरिटी है, वो सारी दूर हो गई। अच्छा, तो उसके बाद हमारे तमाम अफसरान भी उसे बिल्कुल उसमें सुकून में आ गए और पीरियड अच्छा गुजरा। इसके बाद शहबाज शरीफ ने बाद में बात नहीं की आपसे? होती रही बात, बताया मैंने उन्हें, शहबाज शरीफ को बताया, तो उन्होंने तो पहले ही एंडोर्स कर दिया था। 2 दिन पहले मैंने मैसेज कर दिया था उन्हें कि जी आज ये वाकया हुआ है और ऐसे ऐसे हमने उस बंदे को गिरफ्तार किया है। ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ठीक है। तो वो तो नहीं सामने तो नहीं ना माने। नहीं उस बात को नहीं माने थे कि 15 दिन पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे जो लोकल जो लीडर है वो करवा रहा है। अच्छा, कि वो प्लानिंग कर रहा है मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करवाने का। ये बात नहीं मानी थी, उनकी याद नहीं थी, लेकिन तौकीर साहब ने बिल्कुल सबकी मौजूदगी में एंडोर्स करके बताया कि जी वो वाकई ऐसा वाकया हुआ था और कबीर साहब ने बता दिया था। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ उनका, मैं बहुत मशहूर हूँ उनका भी और कैप्टन सफदर साहब के भी कि उन्होंने मुझे पब्लिकली इस मीटिंग में वहाँ सबको सामने। तो अगर वो वहाँ पे ना करते तो फिर नवाज शरीफ साहब क्या कहते? फिर भी कुछ ना कहते, वो तो ये कहते भाई ठीक है, नहीं जो बकवा तो हो गया ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ज्यादा सेटलमेंट कैसे हुई फिर, क्या उन्होंने डिसाइड किया? मतलब आपको बुलाया फिर वहाँ पे? उसकी बेल हो गई। नहीं मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, 2 दिन रह लिया, ठीक है, उसकी बेल शेल हो गई। मैंने फिर ये किया जी, अभी मैं थोड़ी सी तफसील और बता। वो सिविल जज साहब जो मैजिस्ट्रेट थे, चंद दिन के बाद वहां पर चीफ जस्टिस साहब आ गए। अच्छा, जिन्होंने बेल दी थी? जो बेल दी थी वो तो जज, सिविल जज थे ना, चीफ जस्टिस साहब आ गए। चीफ जस्टिस साहब हमारे वाकफ थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, वहीं रिसीव किया जजेस उसमें। मैंने कहा जी शाम को माल रोड पर चलेंगे, आपको कॉफी पिलाएंगे वहाँ और वॉक भी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। तो फिर कहने लगे कि इतने बजे वहाँ जी पे चौक मिलेंगे। तो चीफ जस्टिस साहब मेहरबान थे, मेरे वाकफ थे पहले से ही, हमारे एक कुलीग हैं, उनके फादर भी थे, बल्कि उनका जो बेटा था मेरे पास अंडर ट्रेनिंग रहा है जब मैं साहिवाल में था। अच्छा। तो खैर वो चूंकि वाकफ थे वहाँ मान भी गए, आ गए। चीफ जस्टिस साहब को रिसीव किया, माल रोड पर जा रहे हैं, बाकी बिल्डिंग शिल्डिंग के बारे में एनफोर्समेंट का उनका हमने बताया कि यहाँ ऐसे ऐसे अनऑथराइज
कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक स्टे है। हो जाता है, स्टे के बाद होता है। जहाँ फवारे लगे हुए हैं चर्च के सामने, वहाँ सड़क के दरम्यान एक कपड़े की दुकान, खोखा बना हुआ है अच्छा, सड़क के बिल्कुल बीच में, फवारे के साथ। ठीक है। मैंने कहा जनाब ये देखें जी, हम्म, क्या ये मलकियत है इस बंदे की कि नहीं? मैंने किसे स्टे दिया हुआ है? आपके सिविल अच्छा, जज साहब ने, जो अच्छा, साथ हैं। यानी आपने बदला ले लिया पूरा। हम उसके सामने ही अच्छा, मैंने कहा इस सिविल जज साहब ने इसका स्टे दिया है और पिछले 1 साल से स्टे पे चल रहा है। मैंने कहा कोई जवाब है जी, ये बता दें मुझे। चले गए, भाई क्या बात है? कि जी मुझे जुबानी तो याद नहीं, मैं फाइल देख कर बताऊंगा जी, ये जी वो जी अच्छा। वो कर दो। फिर वो गए, मैंने फिर चीफ जस्टिस साहब से कहा, मैंने कहा जी इसका इमीडिएटली ट्रांसफर करें। अच्छा, और 2 दिन बाद उसकी ट्रांसफर हो गई और फिर खोखा कर अगले दिन ही हमें उठा दिया। अच्छा। तो फिर उससे हमने बदला ले लिया। नहीं तो क्या करता था वो, क्यों ऐसे करता था? और देखो जी, मतलब पर्सनल मोटिव हुए ना, जब स्टे किसी एक बंदे को पता है कि सड़क के दरमियान बिल्कुल। कोई स्टे ले रहा है, तो इसका सिविल मतलब जज है ये पीछे मैसेज कुछ ना कैसे कुछ। देगा, क्यों देगा, जब तक उसका कोई जाती इंटरेस्ट ना हो। वरना जी आता भी सड़क पर क्या आपकी मलकियत है? बिल्कुल ऐसे ही। अब उसने बिजली का कनेक्शन भी वहां लगवा लिया, वहां पर जनाब अली वो बैठा हुआ है, कुर्सियां भी रखी हुई हैं, बैठ पूरा यानी क्या दुकान बात। टाइप खोखा, और कपड़े वहां बेच रहे हैं सड़क पे। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच में, आधी क्या सड़क इधर आधी इधर, फव्वारे के साथ। क्या बात है। तो मैंने मौके पे जाके तो चीफ जस्टिस साहब को दिखा दिया है। हाँ। मैंने कहा जी अब ये देख लें सिविल जज साहब का। फिर बाद में वो तरले ये वो उन्होंने वहां पर देखे, सिविल जज साहब ने 2 मकान बनाकर बेचे। अच्छा। प्लाजा इस वक्त उनका वहां है, तो ऐसे तो नहीं पड़ते प्लाजे। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास रहने के लिए कमरे का भी कोई मकान नहीं, कोई जगह नहीं। बिल्कुल 2 दफा रहा हूँ मैं वहां, और उनका प्लाजा वहां चल रहा है। तो मतलब कि इस वजह से इस तरह करके लोग रहे हैं। तो सिविल जज साहब ने कोई बात नहीं की आपसे? बड़ी बड़ी लोगों के साथ बात हुई, पैचअप हुई, कि इन्होंने मुझे सही नहीं किया, इन्होंने ऐसे। मैंने कहा आपने कौन सा सही किया? देखो ना, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप हमारे साथ ताउन करें। बिल्कुल। आपने खुद फोन करके मुझे कहा जी हम आपके साथ हैं। अच्छा। और पुलिस आपसे रिमांड मांग रही है, रिमांड की वजह जुडिशियल दे रहे हैं। बिल्कुल। जुडिशियल के बाद आप ऑर्डर कर रहे हैं कि इसे पिंडी भी शिफ्ट ना किया जाए, जेल में यहाँ रखा जाए। फिर आपने ऑर्डर कर दिया कि उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। यानी तो इतना ज्यादा। हाँ, तो मैंने किया तो बिल्कुल ही पर्सन है, किस तरह लीगली जस्टिफाइड है ये? बिल्कुल सही। तो मैंने कहा आपने इतनी ज्यादती की, तो मैंने तो आपका वो काम बताया है हाँ जी। जो सबके सामने हाँ जी। स्टे देकर तो खोखा लगवाए हुआ आपने। तो बात खराब, वो रिटायर हो गए साहब, अच्छा। बाद में ताल्लुकात उनसे भी कर ठीक हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन बस ऐसा ही था। चलो। तो ये मरी के बड़े अहम वाकयात हैं। अभी 1-2 और हैं, जी वो सर। फिर मैं आपको इसके बाद फिर नेक्स्ट एपिसोड में चले सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया।